आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर पूछा है कि रोहू जैसी किसी फिश को अगर हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो इसकी डेथ क्यों हो जाती है, इसका रीज़न क्या है। फिशेस की जब हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाइसेस नाम की एक सुपर क्लास में हमने सभी फिशेस को प्लेस किया हुआ है, ये हमें मालूम है। और फिशेस लार्जली एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी एक्वेटिक हैबिटेट में पानी में ही रहते हुए पाए जाते हैं और इसी के लिए ये वेल अडेप्टेड होते हैं, चाहे ये फ्रेश वाटर की बॉडीज़ में रहें, रिवर्स या पॉन्ड्स में, या फिर ये मरीन हैबिटेट में रहें यानी सी वाटर में, सॉल्टी वाटर में। लेकिन एक्वेटिक हैबिटेट के लिए ही ये इवॉल्व हो चुके हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, फिशेस का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, मेनली इनका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का इनके गिल्स होते हैं और इसी के हेल्प से ये गैशियस एक्सचेंज करते हैं। सभी एनिमल्स के सब बॉडी सेल्स को लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत तो रहती ही है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होता रहता है इनमें कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से। तो इन गैसेस का एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लाना और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रहा है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना, ये काम फिशेस के गिल्स का होता है। लेकिन ये करते कैसे हैं? गिल्स के थ्रू ये डिफ्यूजन की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, गैशियस एक्सचेंज करते हैं। जो पानी होता है उसमें से ऑक्सीजन को अपने गिल्स के अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिफ्यूज़ कर देते हैं। तो यही रीज़न है कि पानी से बाहर निकालते ही फिशेस की डेथ हो जाती है। रोहू यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, ये साइंटिफिक नेम अगर इसका देखें लेबियो इसको बोलते हैं और ये बहुत ही कॉमन वेराइटी है एडिबल फिश की। एक तरह की ये बोनी फिश हमारे पास हो जाती है, लेकिन फिश है तो इसमें गिल्स तो होंगे ही, और पानी से बाहर निकालने पर क्योंकि ये पानी के साथ ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन करने के केपेबल होते हैं, तो हवा में आकर एटमॉस्फेयर में जब ये आ जाएंगे तो गिल्स काम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी इसकी बॉडी में और इसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला लिखा है कि ये ब्रीद नहीं कर पाते क्योंकि गिल्स इनके स्टक हो जाते हैं, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी लिखा हुआ है कि स्किन से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, तो ये तो सही बात है कि स्किन इनकी ड्राई हो जाएगी, लेकिन स्किन के ऊपर फिशेस में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इतनी जल्दी इनकी स्किन डिहाइड्रेट नहीं होगी, और डिहाइड्रेट हो भी जाती है तो इमीडिएटली इसकी डेथ नहीं होगी। इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। बॉडी हीटअप हो जाएगी, ये भी कुछ हद तक हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़े पानी से बाहर निकलने पे, लेकिन ये डेथ का इमीडिएट रीज़न नहीं है। उसी तरह से लिखा है कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन होता है डिजॉल्व्ड वाटर के कंपैरिजन में, तो ये भी यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि चाहे कितना भी ऑक्सीजन हो एटमॉस्फेयर में, लेकिन इनके गिल्स पानी में से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में से इसको ले नहीं सकते। इसीलिए ये भी सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर ऑप्शन ए कर देंगे। ये ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, रेस्पिरेशन इनकी रुक जाएगी क्योंकि इनके गिल्स एटमॉस्फेयर में आके हवा में आकर चिपक जाएंगे, क्योंकि पानी में ही सिर्फ एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये काम कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।